एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में जब भी हम एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो वहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की, या कह सकते हैं मिनिमम 2 एट्रीब्यूट्स की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ हमें एक ऐसे मेथड की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे हम एक अलग अलग स्टडी करके उनको कंपेयर कर सकें, और उसी मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन। और इसी मेथड से हम किसी भी 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करके एक फ़ाइनल स्टडी दे सकते हैं, फ़ाइनल रिज़ल्ट अपना दे सकते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ में इस तरह के रिलेशन के साथ है। इसको हम समझेंगे इस तरह से। मान लीजिए कि अगर कोरोना पेंडेमिक में कोई एक वैक्सीन तैयार की गई और उसको हम देखना चाहते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कोरोना को रोकने में कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उस वैक्सीन को और कोरोना की जो एक पेंडेमिक जो चल रहा है, जो एक प्रॉब्लम है, उस कोरोना की प्रॉब्लम को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि उस वैक्सीन का इफ़ेक्ट कोरोना की टोटल जो यूनिट्स हैं जिनको कोरोना हुआ है उन सभी लोगों पे स्टडी किया जाएगा। कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है, उसमें से कितने ठीक हो गए हैं, और कितने लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई है, उनमें से कितने लोग ठीक हो गए हैं। तब जाके हम एक कंपैरेटिव स्टडी तैयार करेंगे और उस बेस पे अपना कोई डिसीजन दे पाएंगे। हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास एक से ज़्यादा होंगे तभी हम कंपैरिजन प्रोपोर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ मान सकते हैं कि 2 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। मान लीजिए एक तो है इसमें कोरोना और एक है इसमें वैक्सीन। तो हम इस एक बेसिक सी वैल्यू में हम क्या देखना चाहते हैं कि कोरोना जो बीमारी हुई है उसको हम वैक्सीन से कैसे रोक सकते हैं, यानी वैक्सीन का इफ़ेक्ट कोरोना के ऊपर कितना ज़्यादा है। तो मतलब इसका ये होगा कि कोरोना एक बीमारी जो हुई है वो एक हमने कह दिया कि वो ए क्वालिटी है, और वैक्सीनेशन से कोरोना रुक जाएगा, वो उसकी बी क्वालिटी है। तो ये इस तरह से एक स्टडी हम करेंगे और वहाँ पे लाके हम अपनी स्टडी को छोड़ देंगे जहाँ पे कंपेयर किया जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन लेने वाले जो जितने भी अफेक्टेड लोग थे उनमें से कितने ठीक हो गए हैं, और अफेक्टेड लोगों में से कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी वो ठीक हो गए हैं। तो फिर वहाँ पे जो एक परसेंटेज निकल के आएगी जो ज़्यादा होगी, यानी कि जो वैक्सीन के बेस पे ठीक हुए हैं वो ज़्यादा हैं या जो बिना वैक्सीन के ठीक हो गए हैं वो ज़्यादा हैं, तब जाके हम बता पाएंगे कि हाँ, वैक्सीनेशन कराने से बेनिफिट है कि नहीं है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट एट्रीब्यूट है कोई एक और एक उसके साथ साथ सेकंड एट्रीब्यूट है, अगर उनका प्रेजेंस हम देखने वाले होते हैं कि अगर हम प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस में हम क्या कहते हैं कि ए क्वालिटी होगी और साथ साथ बी क्वालिटी होगी, उनको हम डिनोट कर देते हैं ए बी के साथ। और अगर वो एब्सेंस हो जाता है तो एब्सेंस में हम उसको कह देते हैं रिवर्स अल्फ़ा और बीटा। ये हमारा एक बेस है। अब अगर हमें यहाँ प्रोपोर्शनेट कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो, प्रोपोर्शनेट कोई भी हमें एक स्टडी करनी हो, तो उसके लिए यहाँ पे 2 प्रोपोर्शन देखे जाएंगे, जिसमें हम बी एट्रीब्यूट को देखेंगे ए के साथ, उसका प्रोपोर्शन कितना है, और दूसरी चीज़ें देखेंगे कि बी एट्रीब्यूट का ए एट्रीब्यूट के एब्सेंस में कितना प्रोपोर्शन है, परसेंटेज ऑफ बी विद ए एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ पे कहेंगे ए बी, जब बी एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट के साथ होगा तो ए बी हो जाता है, और उसे हम कंपेयर करेंगे पूरे कंप्लीट वैल्यू के साथ ए के। तो हम वहाँ पे इसको परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक प्रोपोर्शन में एक वैल्यू हमारे सामने आ जाए। ऐसे ही हम कहेंगे यहाँ परसेंटेज ऑफ बी विद एब्सेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट। अब की बार हम देख रहे हैं कि ए एट्रीब्यूट के एब्सेंस होने पे बी की परसेंटेज कितनी आती है, अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 100। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम बी एट्रीब्यूट को ए के प्रेजेंस और ए के एब्सेंस में कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं कि ए एट्रीब्यूट को हम बी के साथ कंपेयर करें, यानी बी एट्रीब्यूट के प्रेजेंस में कंपेयर करें, और ए को बी के एब्सेंस में कंपेयर करें। दोनों तरह से स्टडी हो सकती है। तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई हो वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तरीका यही रहता है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आते हैं जिससे हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ जाएं कि हाँ, कैसे हम ये स्टडी करते हैं और उसका रिजल्ट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। उसने कहा है कि क्या हम इस डेटा के बेस पे कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स की जो एक प्रॉब्लम है लोकेलिटी में, क्या वो ठीक हो जाएगी, या वैक्सीनेशन से इसको बेनिफिट मिल रहा है कि वो स्मॉल पॉक्स लोगों को नहीं हो पा रही है या बेनिफिट दे रही है। तो उसके लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी है। आउट ऑफ 1482 पर्सनस इन ए लोकेलिटी 368 इन ऑल वर अटैक्ट। उसने कहा है कि उस पूरी लोकेलिटी में जिसमें 1482 लोग रहते हैं, उनमें से 368 पर्सनस को एक प्रॉब्लम हुई है, यानी कि वो जो स्मॉल पॉक्स है वो उनको अटैक्ट किया है। उसमें प्रॉब्लम को पढ़ लेने के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, और उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने यहाँ हमसे कहा है वैक्सीनेशन भी रिगार्डेड एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्मॉल पॉक्स। ये जो इसने पूरी बात कही है यही हमें बता रही है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोपोर्शनेट काम करना है। प्रोपोर्शनेट काम इसलिए करना है, उसने कहा है कि वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए यूज़फुल है कि नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रोपोर्शनेट मेथड को यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे, क्योंकि जो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें कभी भी उसने ऐसी बात नहीं कही थी। तो जब भी हमें वो कोई ऐसी बात बताएगा जिसमें कंपैरेटिव स्टडी की बात की जाए तो वहाँ हम एक प्रोपोर्शन मेथड को अप्लाई करके तब हम दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स का काम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन को हम कह सकते हैं ए, यानी जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है उन सारी यूनिट्स को हम ऐसे डिनोट कर देंगे, क्यों, स्मॉल पॉक्स से प्रिवेंटिव मिलना, यानी कि एक तरह से स्मॉल पॉक्स ना होना दूसरी क्वालिटी मानी जाएगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, उसे हम यहाँ पे बी से डिनोट करेंगे। ये हमने इसको एक बेस रख लिया है। अब इनका रिवर्स हमें काम करना है। वैक्सीनेशन का रिवर्स क्या हो जाएगा, नॉट वैक्सीनेटेड, उसे हम अल्फा कह देंगे। और यहाँ पर हम कह देंगे अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, इसे हम बीटा से डिनोट कर देंगे। ये हमारा हुआ बेस। अब इस बेस के अकॉर्डिंग हमें करना है अगला काम, जिसमें हम सबसे पहले उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है। और उसी के लिए हमें एक यहाँ पे 9 स्क्वायर टेबल बनानी पड़ेगी, ताकि बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए वो सभी आसानी से हमें मिल जाए। 9 स्क्वायर टेबल आ चुकी है और हमें इसमें वो सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो हमारे इस अकॉर्डिंग बनेगी। अब अकॉर्डिंग बनेगी कैसे, लिख लेते हैं यहाँ पे। 368 लोग उस लोकेलिटी में स्मॉल पॉक्स से अटैक्ट हो गए थे। तो स्मॉल पॉक्स से अटैक्ट को हम क्या कहेंगे, अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, बीटा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 368। आगे उसने बताया है आउट ऑफ 1482 पर्सनस 343 हैड बीन वैक्सीनेटेड, यानी वैक्सीनेशन को हमने किससे डिनोट किया है, ए से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 343, ये बात हो गई है। आगे उसने बताया है एंड ऑफ दीज ओनली 35 वर अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनेशन कराना ए क्वालिटी और स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड होना बीटा। तो यहाँ हो सकता है ए बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 35। ये इन्फॉर्मेशन जो उसने हमें दी है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अब हम यूज़ करेंगे 9 स्क्वायर टेबल में, और फिर जो रिक्वायर्ड हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ से फाइंड आउट करके अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और हमारी एक स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आ गए हैं हम 9 स्क्वायर टेबल के लिए। जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया एन है 1482, एन के लिए हमने लिखा 1482। फिर उसने कहा कि बीटा है 368, बीटा के लिए लिखा हमने 368, और आगे का है ए 343 और लास्ट है ए बीटा। ए बीटा हमारे पास यहाँ आता है, वो हो जाएगा 35। और ये सारी जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी, इसके बाद हम यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ को आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, इस ग्रैंड टोटल में से इसको लेस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें ग्रैंड टोटल जो ए का है इसमें से ए बीटा लेस करेंगे, ए भी आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही इसमें से ये लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। ये सारी बेसिक वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें से हमें दो अलग अलग प्रोपोर्शनेट फार्मूला को यूज़ करना है और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले प्रोपोर्शन ऑफ बी इंटू ए। तो इसके लिए क्या होगा, हमें देखना है कि ए बी कितना है और वो टोटल ए का कितना परसेंट है। ए बी आया है 308, तो फॉर्मूला पहले लिख देंगे यहाँ पे, ए बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, वैल्यू आ जाएगी ए बी 308 और कंप्लीट वैल्यू ए की है 343। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इसका परसेंटेज आ जाएगा इसका 89.8%। बात करते हैं अब इस स्टडी की कि इस स्टडी का मीनिंग क्या है। इस स्टडी का मीनिंग ये है कि ए बी का टोटल वैल्यू ए का कितना परसेंट हुआ। अब ए का मतलब था वैक्सीनेशन, बी का मतलब था नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। तो अब इस टोटल ए का क्या मतलब है, टोटल ए का मतलब था जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए कौन है, वो सारे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया, और वैक्सीनेशन कराने वालों में से कितने लोग ठीक हैं, यानी ए बी कितना है, वो आ गया है 89.8%। अब इस वैक्सीनेशन का अगर हमें बेनिफिट देखना है, यानी इस वैक्सीनेशन का इफेक्ट अगर हमें देखना है स्मॉल पॉक्स को, एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि बिना वैक्सीनेशन के कितने लोग ठीक हो गए हैं, यानी कि तभी तो उसकी बात हम बेसिक बता पाएंगे कि हाँ वैक्सीनेशन का इफेक्ट कितना पड़ा है। तो हम ये देखेंगे कि अब उस प्रोपोर्शन को चेक करना है कि बी वाले लोग कितने हैं, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड नहीं हुए हैं, वो बी जो वैल्यू है वो
उन लोगों में कितना परसेंट है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था। पोर्शन ऑफ बी इंटू अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नॉट वैक्सीनेटेड। अल्फ़ा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया अल्फ़ा 1139 और उसमें से ठीक हो गए 806, तो हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 100, तो ये हो गया है 806 डिवाइडेड बाय 1139 इंटू 100। इनकी परसेंटेज आ गई है 70.8%, यानी 70.8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया और वो ठीक हो गए, और 89.8% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया और वो तब ठीक हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन कराना बेनिफिशियल है, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन से लगभग 90% लोगों को बेनिफिट हो रहा है वैक्सीनेशन कराने वालों को, और वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लगभग 71% लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। यानी वैक्सीनेशन कराने से 10% लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और वैक्सीनेशन ना कराने से 30% लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वैक्सीनेशन करा लेना बेनिफिशियल रहेगा। यही बात उसने हमसे पूछी थी और ये हमने इसको एक फाइनल रिपोर्ट दे दी है कि हाँ वैक्सीनेशन इज़ बेनिफिशियल।